आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था काम करने का, लेकिन मजबूरी होती है इफ्तारी के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये मैंने जो फ्रोज़न अनार थे ना, ये मैंने निकाल लिए थे, तो ये मैंने फ्रीज़ किए थे, आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। तो मैंने झटपट इनको निकाला, इसमें नमक डाला, चीनी डाली और मैंने इसमें पानी डाल के ना फिर मैंने अच्छा सा शरबत बना लिया, यानी कि पानी बना लिया। इसका पानी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़ करता है और अंदर तक आपको ना ठंडा ठंडा कर देता है। और अगर आप इफ्तारी में ये सर्व करना चाहें, कोई दावत वगैरह हो, उसके लिए भी इसका स्ट्रॉबेरी का पानी और ये अनार का पानी बहुत अच्छा होता है। और अनार खैर इतना सीज़न में नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही इसको सेव कर लिया था, इसलिए मेरे लिए आसानी थी, तो मैंने इसको निकाल के फ़ौरन से बना लिया। तो ज़्यादा काम करने के लिए इसलिए मेरा दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता था इफ्तारी के बाद ना, जो तरावियाँ पढ़ने के बाद जो मेरी बाट लगनी है ना, मुझे वो बिल्कुल पता था, क्योंकि घर में इतना गंद हुआ था पेंट के बाद। और मेरी ये सबके लिए सजेशन है कि आगे पीछे पेंट कराएं, लेकिन रमज़ान में तो बिल्कुल ही ऐसे कामों को ना छेड़ें। बस मेरे से गलती हो गई। गलती क्या थी, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पेंट की, 2 से ढाई साल हो गए थे। तो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, जब मेरी नंद की शादी हुई थी ना, तब हमने पेंट करवाया था। तो उसके बाद हम करवा ही नहीं सके थे, टाइम ही नहीं मिलता था, बच्चों के साथ मसरूफियत ही बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि गेस्ट वगैरह को हमने इनवाइट किया हुआ है, तो इसलिए घर का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिर इसलिए हमें पेंट करवाना पड़ा। और बस इतना टफ़ टाइम चल रहा है ना, तो बस मैंने कहा कि आज मैं ना सिंपल ही काम कर लेती हूँ, ताकि मैं बहुत ज़्यादा ना थकूँ। और जब सफाई का काम हो ना, क्योंकि आपको पता है जब पूरा घर धोते हैं तो कितना हेक्टिक हो जाता है। तो ये एनर्जाइज़र ड्रिंक आप भी बना लीजिएगा, आपके HB लेवल को भी बूस्ट कर देगा। तो इस तरह से जो है ना, ये मैंने क्योंकि इफ्तारी जो है ना, वो पकोड़ों के बगैर तो नामुमकिन है। क्रिस्पी से ये हमने पकोड़े बना लिए थे। तो ये जो चिप्स वाले पकोड़े होते हैं ना, ये हमने बना लिए थे। साथ ही मैंने जल्दी से ना चने निकाले काले दोपहर के टाइम, और मैंने इनको ना भिगो के धूप में रख दिया था। तो ये बड़े सॉफ्ट से हो गए थे। फिर जल्दी से ये मैंने इनमें सारा कुछ मसाले डाल के इनको चढ़ा दिया, क्योंकि आसानी से ये जल्दी से बन जाती है ना ये चीज़ें। दाल चावल हो या चने चावल हो, ये जल्दी से बन जाते हैं। तो इसकी अच्छे से बनाई करके इसमें पानी डाल दिया, और बस शोरबे वाले बना लिए, क्योंकि 7 चावल बनाने थे। तो चावल जो है ना, मैं थोड़े से बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब अफ्तारी हो जाती है ना, तो उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा खाया जाता है, ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो फिर से सिर्फ मैंने ना 1.5 प्याली या 1 पाव चावल इतने ही बनाए थे, ये हमारे लिए इनफ होते हैं। और आप यकीन करें, ये भी बच गए थे, 2 दिन तक ये रखे रहे ना, इतना खाए नहीं गए। सिंपल तड़के वाले चावल मैंने बनाए। तो बस साथ ही ये दूध आ गया था, दूध भी मैंने चढ़ा दिया। जल्दी जल्दी मैंने ये सारे काम किए, फिर मैं ना तरावियाँ पढ़ने चली गई। वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, बस वो मैं ना तरावियों वाली नहीं कर सकी, मुझे नहीं अच्छा लगा। वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स होती हैं, तो आप वहाँ पे वीडियो शूट करें, ये करें वो करें, तो फिर इस तरह से मुनासिब नहीं लगता। तो बस फिर ना ये हमारे चावल भी हो गए थे जल्दी से। ये अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा काम फैले में हो ना, तो इस तरह से ना ये जो खाने पकाने वाले काम है ना, तो इजी कर लेने चाहिए। जैसे दाल चावल बना लिए, चने चावल बना लिए, ठीक है। तो इतने हेक्टिक ज़्यादा बड़े काम नहीं करने चाहिए। बस इस तरह से इसका पानी ड्राई हो गया था, बस इसको दम लगा देंगे। चूल्हा इसका जो है बिल्कुल फ्लेम को लो कर देंगे, और हमारे चावल तैयार हैं। दूध भी बॉयल हो गया, इसके बाद बस मैंने इसको जाग लगा देनी है, और फिर हम तरावियाँ पढ़ने चले गए। और ये देखें, चावल बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं माशाल्लाह से। तो बस बहुत ज़्यादा खिले खिले चावल मैं नहीं रखती, वो मुझे पसंद नहीं है, तो सॉफ्ट चावल ही अच्छे लगते हैं। आप देखें, हम तरावियाँ पढ़ के आ गए थे, और जो मेरा काम शुरू हुआ, ओए होए, आप यकीन करें, मैं इतना थक गई थी कि ना सहरी में उठने के लिए भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन हिम्मत तो फिर अल्लाह ताला देते हैं ना। तो ये फ़र्श ना जो है, जब ऐसे बेड वगैरह लगे हुए होते हैं, या फिर कली वगैरह होती है ना, तो स्टेन्स वगैरह बहुत ज़्यादा फ़र्श के ऊपर आ जाती हैं। तो यहाँ पे भी ये देखें, ये बेड के जो पाँव वाली साइड होती है ना, यहाँ पे अच्छी तरह अंदर से सफाई तो करता है, हर बंदा ही कर रहा होता है, लेकिन ये इतने साफ़ नहीं होते। तो फिर ना मैं रगड़ के सर्फ डाल के इसको साफ़ कर रही थी। और मैं ना कास्टिक सोडा ढूंढ रही हूँ, मुझे वो मिल ही नहीं रहा कहीं से। तो ऑनलाइन ऑर्डर करने में ना ज़रा मुझे टाइम लग जाएगा, आने में उसके टाइम लग जाएगा, तो मुझे अभी चाहिए था। मैंने हमारे घर के पास है ना, हम इकबाल टाउन में रहते हैं, रहीम स्टोर, वहाँ से मैंने पता किया, मुझे कोई नहीं मिला कास्टिक सोडा। तो बाज़ार जाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी मैंने शॉपिंग किया है बच्चों के लिए, और कुछ कपड़े वगैरह मैंने इधर उधर देने थे, वो मैंने शॉपिंग की है बच्चों के, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ
पे ना नूरुलैन बेचारी और मायरा मेरे साथ लगी हुई हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे किया। और फिर उमर भी आ गए ना बाद में, उन्होंने फिर फ्रिज का काम, और फ्रिज मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, फ्रिज जो है ना वो मैंने साफ़ कर लिया था, बिल्कुल मैंने क्लीन उसको कर दिया, कोई डस्ट वगैरह ऊपर तक स्टेबलाइज़र तक मैंने उतार के उसको साफ़ किया। लेकिन आप यकीन करें इस कारपेट की वजह से ना इतनी मिट्टी आती थी घर में कि वो दोबारा से ना ऐसे हो गया जैसे हमने इसको साफ़ ही नहीं किया था। खैर वो जो फ्रिज का काम था वो फिर इन्होंने कर लिया था, बाकी जो ये धोने वगैरह का काम था ये हमने कर लिया। और उनको पता था कि ये बहुत ज़्यादा ना थक गई हैं, तो फिर इन्होंने ना सारा वाइपर भी हमारे साथ सारा वाइप आउट सारा करवा दिया। तो इस तरह से बस हमने सफाई की। और बस अभी मैंने अपने फ्लोर की सफाई की है। अभी जो 3 फ्लोर है ना, नीचे वाला, बेसमेंट वाला और 3rd फ्लोर, उसकी अभी हमने जो है फर्श ही धोया था और जाले वगैरह उतारे थे, उसके कर्टन्स वगैरह और ये सब भी धुलने वाले हैं। यहाँ पे ना मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ ज़रा। तो बस ये झाड़ू ने भी हमारा बड़ा ही साथ दिया है तो यहाँ पे जो है ना वो देखें इस तरह ये कली जम जाती है, फिर इसको उतारना कितना मुश्किल होता है, रगड़ रगड़ के सारे एक कली के दाग को साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे ना कली का काम करवाना बहुत बुरा लगता है। जब कोई कहे ना कली हो रही है घर में, पेंट हो रहा है, मैं कहती हूँ उफ़ अल्लाह। तो ऐसे घर फैला हुआ होता है ना जिस तरह कोई किसी जंगल में आ गए, किसी ज़ू में, हर तरफ चीज़ें ये वो, मुझे बहुत बुरा ये काम लगता है। तो लेकिन ये काम भी ज़रूरी होते हैं। बस कह देना बड़ा आसान है कि पेंट कराना है, लेकिन कराना है पेंट तो फिर आप 15-20 दिन मेरे ख्याल में भूल जाएं, या 1 हफ़्ता आप भूल जाएं कि हो क्या रहा है आपके साथ। तो सारे रोज़े डिस्टर्ब हो गए ना, बड़ा बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रही हूँ। तो मैं चाह रही थी बस रमज़ान से पहले सारे काम कर लें और बस रमज़ान भी इबादत करें, लेकिन जो बंदा सोचता है ऐसा होता कहाँ है। तो फिर ये सीढ़ियाँ ये देखें कितनी गंदी हुई हुई हैं। ये असल में ना हमारा काफ़ी पुराना माशाल्लाह घर बना हुआ है, लेकिन काफ़ी मज़बूत है। सीढ़ियाँ सिंपल सी थी उस टाइम, ज़्यादा सिंपल ही चला करता था, इतना कोई डिज़ाइन शिज़ाइन नहीं होते थे। तो बस अब मैं ये 3rd फ्लोर पे जाने वाली स्टेयर्स हैं हमारी, मैं इनको साफ़ कर रही थी क्योंकि ये ज़ाहिर है मेरे पोर्शन से ही नज़र आती हैं। तो दूसरा साफ़ सुथरा हो ना, चाहे 3rd फ्लोर हो, बेसमेंट हो, जो भी हो, अगर सारा घर साफ़ होना तो फिर दिल को सुकून रहता है। ये नहीं आप अपना पोर्शन साफ़ कर लें, ऊपर से गंदा है नीचे से गंदा है, बस ऐसे रहने दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ना फिर मैंने इसको सारे को अच्छी तरह से वॉश कर दिया। अभी भी नीचे वाला फ्लोर मेरा रहता है, वो जब मैं ये सारा सेटल डाउन कर लूँगी ना इंशाल्लाह, तो फिर मैं उसको साफ़ करूँगी, क्योंकि उधर भी कोई नहीं रहता, तो सिर्फ एक ही मेरा देवर है वो रहता है। तो वो ना ज़ाहिर है फिर मेल्स जो हैं वो सफाई तो ऐसे नहीं ना प्रॉपर कर सकते जैसे फ़ीमेल्स करती हैं, तो फिर मैं ना उसको साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे बस ये जो है ना फ्रिज का काम भी बस हाथ लगाने की देर थी, जो शुरू हुआ लंबा काम, और इतनी मिट्टी ना इसके ऊपर से गिरी। और ये जो कारपेट्स होते हैं ना, ये असल में ना सिर्फ बीमारी का बाइस हैं, ये इतनी डस्ट घर में लेके आते हैं ना कि इनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये साथ वाले जिस रूम में कारपेट था ना उसके साथ ही ये फ्रिज जो है वो रखा हुआ है उसकी जगह, तो इसके ऊपर भी डस्ट बहुत ज़्यादा आती थी। तो ये डस्ट हुआ था, बस हमने इसको भी ना ये साफ़ कर रहे थे यहाँ पे। ये असल में ना काम मेरा था, लेकिन जब इन्होंने देखा ना कि ज़ाहिरी बात है कि रोज़ा होता है लेकिन ये भी जॉब पे बेचारे जाते हैं, तो फिर इन्होंने देखा कि काफ़ी ना काम बहुत ज़्यादा हो गया, तो चलो मैं हेल्प करा देता हूँ। फिर इन्होंने ये सारा ना हमारे साथ हेल्प आउट हमें कर दिया, तो बड़ा ना जल्दी काम हो गया था। तो ये देखें अब सारा क्लीन हो गया, सारा वॉश हो गया फर्श ना, दिल को सुकून सा आ गया। तो ये जो यहाँ पे बेड पड़ा हुआ है ना, इसको हम दूसरे रूम में ले जाएंगे। और अभी ये काम हुआ ही था कि फिर ना जो दूसरे रूम वाला एसी था ना, उसकी भी फिटिंग होनी थी, वो भी सर्विस होके आ गया था। फिर दोबारा से सारा ज़मीन पे गंद फैल गया। तो खैर ये अभी मैंने एक बार धोया, आपको फर्श इतना साफ़ नहीं नज़र आ रहा होगा। ये देखें हमारा एसी दूसरा भी फिटिंग हो गया, माशाल्लाह से सर्विस हो गई है इसकी। तो अब गर्मियों में ना सुकून रहेगा, अब गर्मियों में कोई मसला नहीं होगा कि सर्विस कराएं, ये है वो है, प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो पहले ही करा लेना तो तसल्ली रहती है, सुकून रहती है, क्योंकि अभी से ना इतनी गर्मी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है। अब वॉशरूम क्लीन करने वाला रह गया है, और जो ये ज़मीन पे दाग है ना, इसको एक दफ़ा इसलिए क्लीन करना है क्योंकि जब ये यहाँ पे कारपेट लगा था ना, तो साथ वो जो उसके गम लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, ग्लू लगाते हैं, उसकी वजह से ये स्टेन्स वगैरह रह गए हैं। तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस मुझे कास्टिक सोडा कहीं से मिल जाए, 2-4 चीज़ें और हैं, तो शैम्पू बेस वगैरह ना, फिर मैं उसको मिला के ना हार्पिक में फिर मैं इसकी सफाई करूँगी। तो ये वाला जो बेड है ना, पहले इस रूम में था, मैं इसको दूसरे रूम में ले जाऊँगी। ये देखें कितनी मिट्टी इसके ऊपर से गिर रही है। तो बस ये थी, मैं अफ्तारी से पहले बाज़ार चली गई थी, क्रीम ब्लॉक वाली मार्केट।
बहुत बहुत अच्छी मार्केट है, वहाँ से मैंने बच्चों की सारी शॉपिंग की और मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। बस यहाँ तक थी आज की मेरी वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।